हर कोई ह्यूमन बॉडी का एक सेल है जो बॉडी को जिंदा रखने के लिए काम कर रहा है। जिन लोगों ने लाल कपड़े पहने हैं वो रेड ब्लड सेल्स हैं जो बहुत सारे ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। जिन लोगों ने व्हाइट कपड़े पहने हैं वो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो बाहर के बैक्टीरिया को मारते हैं। जिन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हैं वो टी किलर सेल्स हैं। जिन्होंने पिंक कपड़े पहने हैं वो माइक्रोफेजेस हैं जो बॉडी को क्लीन करती हैं। और प्लेटलेट्स जो कि बच्चों की तरह लगते हैं वो डैमेज ब्लड वेसल्स को ठीक करते हैं। इस तरीके से स्टोरी की शुरुआत होती है और एक जॉन नाम का जवान रेड ब्लड सेल जो कि अपनी लाइफ का नया मिशन स्टार्ट कर रहा है, जो कि दूसरे सेल्स तक ऑक्सीजन ले जाना। कंपनी एक वीडियो से उसे उस सिस्टम को दिखाती जिस पर उसे काम करना है और किस तरह से अलग अलग सेल्स को पहचानना और उनके फंक्शंस भी। जॉन हर चीज का नोट बना लेता है, सेल्स, ऑर्गन्स, फंक्शंस, रूट सबके नोट्स बनाता है और एकदम से अपना काम शुरू करता है। वो ऑक्सीजन के डब्बों को कार्ट में रख के स्टमक तक ले जाता है, लेकिन वो लेट हो जाता है क्योंकि वो रास्ते में खो गया था। चीफ स्टमक सेल जॉन को उसकी लेट डिलीवरी लाने के लिए उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे डांटता है, लेकिन फिर जॉन उसे बताता है कि वो लेट क्यों हो गया और फिर अपने आप को चीफ स्टमक एसिड के सामने इंट्रोड्यूस करता है क्योंकि जॉन ने उसे वीडियो में देखा था। लेकिन चीफ को उसका नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि वीडियो तब रिकॉर्ड की गई थी जब बॉडी हेल्दी थी, लेकिन अब टाइम चेंज हो गया है। चीफ स्टमक एसिड जॉन को बताता है कि बॉडी पर बहुत सारा काम डाला जा रहा है। स्लीप डेप्रिवेशन, ओवर ईटिंग, ड्रिंकिंग जैसी बहुत सारी एक्टिविटी से बॉडी में गड़बड़ हो रही है। जॉन फिर अपना पहला टास्क खत्म करता है और फिर अपने दिन की दूसरी डिलीवरी करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन रास्ते पर वो गिर जाता है और वहाँ वो चैट से मिलता है जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड रेड ब्लड सेल है। और चैट देखते हैं कि जॉन एक नया रेड ब्लड सेल है, इसलिए वो उसकी ब्रेन तक ऑक्सीजन डिलीवरी करने में हेल्प करने का डिसाइड करता है। लेकिन एकदम से कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ वेसल्स में आ जाती है और सारी रेड ब्लड सेल्स को डेंजरस जॉम्बीज में बदल देती है। एकदम से एक बैक्टीरिया जिसका नाम निमोनिया कैक्वस है वहाँ आ जाता है। ये वो बैक्टीरिया जो निमोनिया करता है और सेल्स को मार के न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है। बैक्टीरिया उनको अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन ये क्या, तभी वहाँ हमारी व्हाइट ब्लड सेल साशा आ जाती है और बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। चैड फिर जॉन को बोलता है कि तुम एक राउंड पीछे ले लो और ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देता है। जॉन चैड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन साशा उसे आगे नहीं जाने देती। वो दोनों फिर लंग्स वाले चैम्बर में जाते हैं और ये ढूंढने की कोशिश करते कि ये पॉइजनस गैस कैसे लीक हुई। तो उन्हें देख के हैरान हो जाते कि जगह कितनी गंदी हो गई है और टार से भरी हुई है। उनमें से एक सेल्स बताता है कि ह्यूमन बॉडी 10 साल तक स्मोकिंग करती है और उससे ये प्रॉब्लम हुई है। जॉन फिर माउथ रूम में जाता है और अपनी थर्ड डिलीवरी पे है। वहाँ पहुँच के जॉन देखता है कि हर जगह आग लगी हुई है। एकदम से उन्हें कुछ बैक्टीरिया अटैक करने लगते हैं, लेकिन साशा और उसके साथी टाइम पर वहाँ आ जाते हैं और सारे बैक्टीरिया को मार देते हैं। जॉन उनको थैंक यू बोलता है, लेकिन फिर वहाँ एक मुसीबत आ गई है। वहाँ एकदम से बाढ़ आ जाती है क्योंकि ह्यूमन ने माउथ वॉश से गार्गल किया है। माउथ में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स मरने ही वाले होते हैं, लेकिन वो बच जाते हैं। फिर जॉन वापस जाता है और अपने दूसरे दोस्तों से मिलता है, लेकिन काम दोबारा से खराब होने लगता है जब छत पर से दारू की बारिश होने लगती है। एक बुढ़ा रेड ब्लड सेल डिसाइड करता है कि वो नए रेड ब्लड सेल्स को सिचुएशंस में काम करना सिखाएगा और वो सबको उनको साफ करने के लिए लिवर तक ले जाता है। फिर वो लिवर में आते हैं जहाँ उन्हें अच्छी हॉस्टेसेस मिलती है। हाँ, हेपेटोसाइट्स जो कि लिवर सेल्स है उनको ईडीएच या ईएलडीएच मिलके उनको अल्कोहल के इफेक्ट से डिटॉक्सिफाई करते हैं। जॉन आसपास देखता है और देखता है कि हर कोई खुशी से रह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसे अपनी लाइफ पसंद नहीं आती और उसे भी याद आता है कि चैड ने ब्रेन तक ऑक्सीजन डिलीवरी करने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। इसलिए वो एएलडीएच कंज्यूम नहीं करता और दारू पी के बोलने लगता है कि किस तरीके से वो लोग ऑर्गन सेल्स को हेल्दी रखने के लिए अपनी लाइफ जोखिम में डाल देते हैं और वही सेम सेल्स चिल लाइफ जी रहे हैं। उनमें से एक बुढ़ा रेड ब्लड सेल जॉन के मुंह पे एएलडीएच फेंकता है और उसको शांत करता है। उसके बाद वो जॉन को बैक स्टेज पर ले जाता है, जहां जॉन देखता है कि हेपेटोसाइट्स भी ज्यादा काम की वजह से थक गए हैं और उससे लिवर फेलियर हो सकता है। फिर ब्रेक के बाद रेड ब्लड सेल्स काम करने को रेडी हो जाते हैं, लेकिन बुढ़ा सेल उनके साथ नहीं आ रहा है क्योंकि वो बहुत साल से काम करके मर चुका है और अब उसके न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने के लिए उसकी बॉडी का यूज किया जाएगा। जॉन फिर हॉस्टेस को गुस्सा होने के लिए सॉरी बोलता है और वो उसे माफ करने के लिए किस करती है। और तभी ब्रेन बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करता है कि कुछ घंटों में रेड ब्लड सेल्स का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क स्टार्ट होने वाला है और उनको बॉडी के इरेक्टाइल टिश्यू में जाना और इरेक्शन करना है ताकि ह्यूमन एक नई लाइफ बना सके। जॉन ये सुन के बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि वो इस दुनिया में किसी को लाने के लिए हेल्प करने वाला है और बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स कॉर्पोरा कार्नोवोसा में जाते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। वहाँ जाके अपना काम स्टार्ट करते हैं।
वहाँ जॉन को साशा की जरूरत है। वो टेस्टिस में जाते हैं जहाँ सेल्स स्पर्माटोगोनिया का ध्यान रखते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं और स्पर्म्स में ग्रो करते हैं। और फिर जॉन वापस अपना काम करने आता है और वो सारे एक साथ भागते हुए टनल को भरने के लगते हैं। लेकिन बॉडी बहुत स्ट्रेस्ड है, जिससे कारण कोई इलेक्शन नहीं होता है और उसकी वजह से बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स ही मरते हैं। लेकिन फिर चीजें नॉर्मल हो जाती हैं जब बॉडी एक मेडिसिन लेती है जिसका नाम वियग्रा है। उससे रेड ब्लड सेल्स अपना काम दोबारा स्टार्ट करते हैं और स्पर्म्स रिलीज हो जाते हैं। उसके कुछ मिनट्स बाद साशा वहाँ आती है और जॉन को बताते कि हम फाइट हार चुके हैं, क्योंकि बॉडी गोनाकाकाई से इन्फेक्टेड हो गई, जो कि एसटीडी है, और व्हाइट ब्लड सेल्स उस बैक्टीरिया से नहीं लड़ पा रहे हैं। इसलिए वो वापस लिम्फ नोड्स में जाके इकट्ठा होते हैं। वहाँ व्हाइट ब्लड सेल्स की कैप्टन उन्हें कहते हैं कि गोनोरिया को हम नेचुरल नई तरीके से नहीं ठीक कर सकते। तब अपनी अगली डिलीवरी में जॉन किन और दूसरे रेड ब्लड सेल्स को देखता है, जो बता रहे हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। जॉन उन्हें शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स अपना काम करने का बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, और फिर केन को अपना मिशन जारी रखने के लिए कन्विंस कर लेता है। वो फिर बॉडी के लोअर पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचाने जाते हैं, जहां उन्हें बहुत सारे मरे हुए व्हाइट ब्लड सेल्स मिलते हैं। पगानाको की बैक्टीरिया उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन एक व्हाइट ब्लड सेल जो बची हुई थी उसे उस बैक्टीरिया को मार देती है और फिर बेहोश हो जाती है। आगे खतरा होने के बावजूद भी रेड ब्लड सेल्स आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ वो देखते हैं कि गोनोकोकाई बैक्टीरिया ने व्हाइट ब्लड सेल्स को पकड़ रखा है। गोनोकोकी व्हाइट ब्लड सेल्स को अपनी साइड जॉन करने को कहता है, क्योंकि सारे ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स से डरते हैं, लेकिन वो मना कर देती है और फिर बैक्टीरिया व्हाइट ब्लड सेल्स को मारने का डिसाइड करता है। जॉन फिर व्हाइट ब्लड सेल्स के काम की बहुत तारीफ करता है, क्योंकि वो अपना काम तभी कर सकता है जब आसपास की ब्लड वेसल्स सुरक्षित हो। तभी एक लाइट स्ट्राइक होती है और गोनोकोकी बैक्टीरिया खत्म होने लगता है। बॉडी ने पेनिसिलिन लिया है और उससे बैक्टीरिया वीक हो गया है। अब व्हाइट ब्लड सेल्स आसानी से बैक्टीरिया से लड़के उसे खत्म कर सकती हैं और बॉडी की एसटीडी की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को पार करने के बाद जॉन अपना काम करने के लिए अच्छा फील करता है। अपनी एक डिलीवरी के दौरान उसे हेयर मैट्रिक सेल पर भेजा गया है, जहां उसे साशा मिलती है, जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ाई में हर्ट होने के बावजूद भी वर्कआउट कर रही है। वो दोनों फिर बैठ के बातें करते हैं और साशा कहती है कि जॉन ने उसकी लाइफ बचाई जब उसने बैक्टीरिया की सारी अटेंशन अपने पर ले ली थी। लेकिन किलर टी सेल जो कि वहां से गुजर रहे थे, वो साशा का मजाक बनाने लगते हैं और फिर कहते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स की वजह से टी किलर सेल्स का काम बहुत बढ़ गया है। जॉन फिर अपना काम जारी रखता है और डिलीवरी कर रहा होता है। उसे रास्ते में दिखता है कि बालों में इन्फ्लेमेशन हुई है और बॉडी का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, जिससे टी सेल्स पागल हो गए हैं। टी सेल्स अब हेयर मैट्रिक सेल को अटैक करके मार रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि कैंसर सेल है और बॉडी को गंजा होने के लिए बढ़ावा देने लगता है। जॉन कुछ रेड ब्लड सेल्स को एक साथ इकट्ठा करके हेयर सेल्स तक ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है, ताकि हेयर सेल जिंदा रह सके। लेकिन चीजें ज्यादा खराब होने लगती हैं जब टी हेल्पर टी सेल साइटोकाइंस को भेज देते हैं, जिससे किलर टी सेल्स और ज्यादा पागल हो जाते हैं और अब वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। वो कुछ बैटल ड्रॉइड जिनका नाम स्टेरॉइड्स है उनको बुलाते हैं और सबको पकड़ लेते हैं। जॉन के प्लान से किसी तरीके से वो लोग ऑक्सीजन को बालों की जड़ों तक पहुंचा पाए, लेकिन वो सोचने लगता है कि उसे इस एनवायरनमेंट में इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है। कुछ टाइम बाद जॉन और किन किडनीज की तरफ जाते हैं, क्योंकि डिलीवरी करते टाइम बहुत गंदे हो गए हैं और किडनी तक जाके दोनों नहाना चाहते हैं। लेकिन रेड ब्लड से सच्चाई से छुप नहीं सकते कि बॉडी कमजोर हो गई है और उन्हें पता लगता है कि किडनी बहुत बिजी और टेंशन से भरी हुई है। ग्रांट की चार्ज में उन्हें रेस्ट करने की इजाजत नहीं है। वो कहते हैं कि किडनी चुपचाप रहने वाली ऑर्गन्स है जिनको कुछ कहे बिना काम करना होता है, लेकिन बॉडी की कंडीशन बहुत खराब होती जा रही है। फिर वो दोनों डिलीवरी पर निकल जाते हैं और उनके रास्ते में तभी 1 सेंटीमीटर बड़ा किडनी स्टोन आ जाता है, जो कि यूटेरस को फाड़ देता है और बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स को मार देता है। तभी यूटेरा से बॉडी के अंदर एक ट्यूब डाली जाती है ताकि उस स्टोन को तोड़ा जा सके। ट्यूब ने किडनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, लेकिन इसने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। एक बैक्टीरिया वहाँ आ जाता है, अगर उस बैक्टीरिया को टाइम से ना खत्म किया गया तो ब्लड में बीमारी हो सकती है। जॉन किडनी में वापस जाता है और ग्लोरुमेरुली को वहाँ से जाने को कहता है। तब तक व्हाइट ब्लड सेल सारे बैक्टीरिया को दूर रखेंगे, लेकिन ग्रांट कहती है कि वो वहाँ से नहीं जा सकते। तभी एक बहुत बड़ा बैक्टीरिया वहाँ आ जाता है जो एक ग्लोरुमेरुली को मारने ही वाला होता है, लेकिन ग्रांट अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके ग्लोरुमेरुली को बचा लेती है और जिससे साशा को उस बैक्टीरिया को मारने का चांस भी मिल जाता है। दम तोड़ने से पहले ग्रांट सबके वर्कलोड के लिए सॉरी बोलती है और कहते कि बॉडी के लिए उनका काम इम्पोर्टेंट है। बॉडी फिर कुछ एंटीबायोटिक्स लेती है जिससे बैक्टीरिया कमजोर हो जाता है और व्हाइट ब्लड सेल्स बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। जॉन और केन अपने मिशन पर लग जाते हैं
और ऑक्सीजन को बॉडी के नीचे वाले हिस्से में ले जाते हैं जहाँ डीप वेन थ्रोम्बोसिस नाम की बीमारी हो गई है, जो कि एक ब्लड क्लॉट है। फिर एक सीनियर रेड ब्लड सेल जॉन को लात मार के नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त केन उसे पकड़ लेता है और कुछ देर बाद उसका हाथ भी छूटने लगता है। उनकी किस्मत अच्छी होती कि साशा वहाँ टाइम पर आ जाती है और गिरने से बचा लेती है। ब्लड क्लॉट फट जाता है और आगे बढ़ के दूसरे रेड ब्लड सेल्स को भी मारने लगता है और फिर जाके पल्मोनरी आर्टरी में फंस जाता है, जिससे बॉडी सांस नहीं ले पा रही है। जॉन को एक आइडिया आता है और रेड ब्लड सेल्स को लंग्स में जाने को कहता है रेशियल आर्टरीज के द्वारा। कुछ रेड ब्लड सेल्स जॉन को फॉलो करके उसके पीछे चलते हैं और लंग्स को ऑक्सीजन सप्लाई दे पाते हैं, जिससे ब्लड क्लॉट ठीक हो जाता है। साशा फिर जॉन को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने बॉडी को बचा लिया है। कुछ महीनों बाद बॉडी में स्टमक अल्सर हो जाता है, जिससे बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए रेड ब्लड सेल से। ठीक होने के लिए स्टमक एसिड फैलने लगता है और रेड ब्लड सेल्स को मारने लगता है, जिससे केन डर के भागने लगता है, लेकिन फिर वो वापस आता है। जानने को मिलता है कि प्लोरी इस अल्सर का कारण है, जिसके बाद साशा और दूसरे व्हाइट ब्लड सेल्स उससे लड़ते हैं। लड़ाई से पूरी जमीन हिल रही होती है और स्टमक एसिड के कुछ छींटे जॉन के पैर पे पड़ते हैं। केन जॉन को खींच के पीछे धकेल देता है और खुद एसिड में गिर के मर जाता है। जॉन ये देख के पागल हो जाता है और कहता है कि केन अभी भी जिंदा है, लेकिन गैस एक्सेल जॉन के सर पे मारता और कहता है कि केन अब वापस नहीं आएगा। बॉडी फिर एक बार से ट्रीटमेंट लेती है ताकि इन्फेक्शन को मार सके, और जब व्हाइट ब्लड से लड़ाई जीत जाते हैं, हर कोई लड़ाई जीतने के बाद खुशी मना रहा है। दूसरी तरफ जॉन दुखी है, वो अपने आप को अकेला घर में बंद कर लेता है और अपने आप को केन की मौत का जिम्मेदार समझता है। कुछ टाइम बाद पैर के अंगूठे पे बहुत बड़ा क्रिस्टल आ जाता है और व्हाइट ब्लड सेल्स उस पर अटैक करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बैक्टीरिया है, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स उस क्रिस्टल को कुछ नहीं बिगाड़ पाते और व्हाइट ब्लड सेल्स आसपास के एरिया पर चोट पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं और सूजन कर देते हैं। दूसरी तरफ जॉन काम पर बहुत टाइम से नहीं आया और इधर उधर घूम रहा है और फिर वो उसी जगह आ जाता है जहाँ केन रहा करता था। वो फिर अपने आप को ब्लेम करने लगता है कि उसकी वजह से केन मर गया था। फिर जॉन भागते हुए स्प्लीन के पास जाता है और उसे मारने को कहता है क्योंकि वो अब जिंदा नहीं जाना चाहता, लेकिन स्प्लीन उसके रीजन को इग्नोर कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें काम पर वापस जाना चाहिए। तभी बॉडी की सेल्स को पता लगता है कि क्रिस्टल यूरिक एसिड और एक गाउट हुआ है। जॉन वहाँ आ जाता है और बॉडी पर अटैक करने लगता है। वो दूसरे सेल्स को भी बॉडी को अटैक करने को कहता है। वो कहता है कि इस बॉडी की हेल्प करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ह्यूमन उनके काम को समझते ही नहीं है और उनको बहुत मुश्किल बना रहे हैं। ह्यूमन अपनी हेल्थ का ध्यान रखता नहीं है, तो उसकी बॉडी का ध्यान उन्हें क्यों रखना चाहिए। साशा देखती कि जॉन बॉडी पर अटैक करते टाइम घायल हो गया है और उसे गले लगा के रोकने का ट्राई करती है। वो उसे बोलती कि केन की डेथ उसकी वजह से नहीं हुई है और कहती है कि उन्हें बॉडी का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो अपने मरे हुए दोस्तों को रिस्पेक्ट दे सके। जॉन फिर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और रोने लगता है। बॉडी फिर एक मेडिसिन लेके सूजन को कम करती है, लेकिन तभी कुछ ब्लड वेसल्स कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉक होने लगती हैं। साशा की बातों की वजह से अब जॉन काम पर आ गया है और अब वो काम करने को मोटिवेटेड है। वो दूसरे रेड ब्लड सेल्स को डिलीवरी करने के लिए कोचिंग देता है, लेकिन ब्लड वेसल्स टूटती जा रही हैं और उनमें प्लेग बन रहा है, जिसके बाद प्लेटलेट्स वहां आके उन्हें ठीक करने आए हैं। इसकी वजह से जॉन और दूसरे रेड ब्लड सेल्स अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे। एकदम से कॉर्नरी आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी से बॉडी में हार्ट अटैक आ जाता है। ब्रेन सेल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का डिसाइड करते हैं और हर किसी को बताते हैं कि काम करना बंद कर दो क्योंकि बॉडी मरने वाली है। अब हार्ट बीट करना बंद कर देता है और बॉडी काम करना बंद कर देती है, लेकिन जॉन हार नहीं मानता क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए मोटिवेशन मिली थी साशा से। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो कुछ भी करके ऑक्सीजन को हार्ट तक पहुंचाएगा और जिंदा रखेगा। बॉडी को फिर सीपीआर मिलता है और हार्ट होश में आने लगता है। जॉन फिर सिचुएशन को चेक करके सबको बताता है कि जैसे ही बॉडी ठीक होती है ऑक्सीजन डिलीवर करना उनका काम है। एक बुढ़ा रेड ब्लड सेल बहस करने लगता है क्योंकि वो ज्यादा काम नहीं करना चाहता, लेकिन जॉन चिल्लाता है कि वो काम इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता है और फिर हार्ट को बीट करने के लिए चिल्लाने लगता है। सीपीआर से फर्क पड़ता है, सारे मिलकर हार्ट को जगाने की कोशिश करते हैं। कोरोनरी आर्टरी में स्टेंट डाला जाता है ताकि आर्टरी को अनब्लॉक करके हार्ट के फ्लो को ठीक कर सके। रेड ब्लड सेल जल्दी से डिलीवरी करना स्टार्ट करते ताकि बॉडी सेल्स को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन मिल सके। कुछ टाइम बीत जाता है और ब्रेन अब सही डिसीजन लेने लगता है। इसने तंबाकू खाना बंद कर दिया है, दारू पीना बंद कर दिया है, अनहेल्दी फूड खाना बंद कर दिया और स्ट्रेस भी नहीं लेता, जिसकी वजह से सबका काम इजी हो जाता है और सब कुछ साफ होने लगता है। एक डिलीवरी करते टाइम जॉन साशा के पास आता है जो कि बैक्टीरिया को मार रही होती है। वो दोनों एक साथ चलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन फिर तभी एक सुई ब्लड वेसल के अंदर आती है और खून निकालने लगती है, जिसमें जॉन और साशा भी चले जाते हैं।
वो फिर एक दूसरी बॉडी में अपने आप को पाते हैं जो कि बहुत खराब कंडीशन में है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और हमारी ये वाली वीडियोस को भी जरूर देख